शराब पीने का पश्चाताप। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में वर्षावास समाप्त कर चारिका करते हुए भद्रवती नाम के निगम प्रदेश में पहुँचे। उनको आया देख ग्वालों, पशुपालों, कृषकों तथा राहगीरों ने शास्ता को प्रणाम कर कहा, भंते, भगवान अम्बतीर्थ को मत जाएं। अम्बतीर्थ में जटिल के आश्रम में अम्बतीर्थ नामक एक घोर विषैला सर्पराज है, वह कहीं भगवान को कष्ट न पहुंचाए। भगवान ने जैसे उनकी बात सुनी ही न हो, वैसे उनके 3 बार मना करने पर भी चलते ही गए। भगवान भद्रवती से कुछ ही दूर वनखंड में विहार कर रहे थे। उस समय के बुद्ध उपस्थाक सागत नामक थेर, जो लौकिक रिद्धि से युक्त थे, पहले ही जटिल के आश्रम में जा पहुँचे। नागराज के निकास स्थान पर तिनकों का आसन बिछा पालथी मारकर बैठ गए। नाग ने क्रोध एवं स्पर्धा के मारे धुआं निकालना आरंभ किया। थेर ने भी धुआं निकाला। नाग प्रव्रजित हुआ, थेर भी प्रव्रजित हुए। नाग के तेज से थेर को कष्ट नहीं होता था, लेकिन थेर का तेज नाग को कष्ट देता था। इस प्रकार वे एक क्षण में ही नागराज का दमन कर उसे त्रिशरण तथा पंचशील में प्रतिष्ठित कर शास्ता के पास चले आए। बुद्ध भी भद्रवतिका में यथारुचि विहार कर कौसाम्बी चले गए। भगवान बुद्ध के शिष्य सागत थेर द्वारा नाग के दमन किए जाने की बात सारे जनपद में फैल गई। कौसंबीवासी लोग बुद्ध की अगवानी कर बुद्ध को प्रणाम कर सागत थेर के पास जाकर प्रणाम कर एक ओर खड़े हो कहने लगे, जो आपको दुर्लभ हो वह कहें, हम वही तैयार कर देंगे। थेर चुप रहे, लेकिन छवर्गी भिक्षुओं ने कहा, आवुसो, प्रव्रजितों को कबूतरी शराब दुर्लभ होती है, नहीं मिल पाती और अच्छी लगती है। यदि तुम थेर पर प्रसन्न हो तो कबूतरी शराब तैयार करो। उन्होंने अच्छा कह स्वीकार कर बुद्ध को अगले दिन के लिए आमंत्रित किया। नगर में लौट उन्होंने सोचा अपना अपना घर थेर को दिखाएंगे। कबूतरी शराब तैयार कर थेर को आमंत्रित कर उन्होंने शराब दी। थेर पीकर शराब के नशे में मस्त हो नगर से निकलते हुए द्वार बीच ही गिर पड़े और पड़े हुए बकवास करते रहे। बुद्ध भोजन समाप्त कर नगर से निकलते समय थेर को उस प्रकार पड़े देख बोले, भिक्षु, सागत को उठा लो, उसे लिवाकर आराम निवास स्थान पर आए। भिक्षुओं ने थेर का सिर तथागत के चरणों में करके उसे लिटा दिया। वह पलटकर तथागत की ओर पैर करके लेटे रहा। बुद्ध ने भिक्षुओं से पूछा, भिक्षु, सागत का जो पहले मेरे प्रति गौरव था सो वैसा अब भी है, भंते? नहीं भिक्षु। अम्बतीर्थ के नागराज का किसने दमन किया, भंते? सागत ने। भिक्षु, क्या सागत अब पानी के सांप का भी दमन कर सकता है, भंते? नहीं तो क्या भिक्षु? ऐसी चीज का पानी पीना उचित है जिसे पीकर बेहोश हो जाए, भंते? अनुचित। सो भगवान थेर की निंदा कर भिक्षुओं को उपदेश देकर सुरामेरय शराब और नशीली वस्तुओं के सेवन में पाचित्ती दोष है बताकर शिक्षाप्रद नियम बना और आसन से उठकर गंधकुटी में चले गए। धर्मसभा में एकत्र हुए भिक्षु शराब के दोष कहने लगे, आवुसो, शराब कितनी खराब है, जिसने प्रज्ञावान रिद्धिवान सागत थेर को ऐसा कर दिया कि उसे तथागत के गुण तक का होश न रहा। भगवान ने एक और कथा कही। बहुत समय पहले वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य भगवान बोधिसत्व ने काशी राष्ट्र के एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। बड़े होने पर राजपाका हो अभी और समापत्तियों का लाभ कर ध्यान में रत रहते वे हिमवंत प्रदेश में निवास करते थे। उनके पास 500 शिष्य थे। 8 वर्षा का समय आने पर शिष्यों ने पूछा, आचार्य, आबादी में जाकर नमक खंटाई का सेवन करके आएं? आवुसो, मैं यहीं रहूंगा, तुम जाकर शरीर को संतुष्ट करो, वर्षा ऋतु के बीतने पर चले आना। वे अच्छा कह आचार्य को प्रणाम कर वाराणसी जाकर वहां राजा के उद्यान में ठहरे। अगले दिन नगर के बाहर ही बाहर भिक्षा मांगकर संतुष्ट हो लौट आए। उससे अगले दिन नगर में प्रवेश किया।
मनुष्यों ने प्रसन्नतापूर्वक भिक्षा दी। कुछ दिन बीतने पर लोगों ने राजा से कहा, दे हिमवंत से 500 ऋषि आकर उद्यान में ठहरे हुए हैं। वे घोर तपस्वी हैं, संयतेंद्रिय हैं तथा शीलवान हैं। राजा उनकी प्रशंसा सुन उद्यान में गया, उन्हें प्रणाम कर कुशल क्षेम पूछ वर्षा ऋतु के 4 महीने वहीं रहने का वचन ले आमंत्रण दिया। उस दिन से वे राजभवन में भोजन करते और उद्यान में रहते थे। एक दिन नगर में शराब का उत्सव था। प्रव्रजितों को शराब दुर्लभ होती है, सोच राजा ने उन्हें अत्युत्तम शराब पिलाई। तपस्वी शराब पी उद्यान में जाकर शराब से मदमस्त होकर नाचने और गाने लगे। नाचकर गाकर खारी आदि फैलाकर सो गए। शराब के नशे के उतरने पर उठकर अपने इस विकार को देख सोचने लगे, हमने यह कार्य प्रव्रजित जीवन के अनुकूल नहीं किया। वे रोने लगे, फिर हमने आचार्यरहित होने के कारण ही ऐसा पाप किया सोचकर उसी क्षण उद्यान को छोड़ वे हिमवंत की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर अपने चीवर ठीक कर जहां आचार्य थे जाकर आचार्य को प्रणाम किया। तात, आबादी में बिना भिक्षा के कष्ट के सुख से तो रहे, आपस में मेल से तो रहे। पूछने पर वे बोले, आचार्य सुख से तो रहे, लेकिन हमने न पीने योग्य चीज पीकर बेहोश हो स्मृति को न संभाल सकने के कारण नाचा और गाया। यह हाल कहते हुए इस गाथा को कहा। शराब पीकर नाचे, गाए और रोए। खुशी इतनी ही है कि इस बेहोश बना देने वाली को